पहली बार गजेंद्र प्रियांशु जब लाल किले के मंच पर गए, उन्होंने जब कविताएं सुनाई, जब वो बैठे तो लगभग 20 मिनट 10,000 लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। चाहे डॉक्टर कुमार विश्वास जी हों, चाहे सर्वेश अस्थाना जी हों, चाहे हरिओम पवार जी हों, ये बड़े लोग जब एक टीम बनाते हैं, एक सूची बनाते हैं, गीतकारों का एक चयन होता है। विष्णु सक्सेना जी इस समय सबसे बड़े गीतकार हैं, पर इनको अगर कोई गीतकार चुनना होता है तो सबसे पहले वो गजेंद्र प्रियांशु को सुनते हैं। अगर आपको लगे जिसको कुमार विश्वास जी, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, सर्वेश अस्थाना जी बहुत चाहते हैं, तो वो गीतकार कैसा होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं। एक बार पूरा सदन, पूरा कानपुर दोनों हाथ उठा के ताली बजा के उन्हें आमंत्रित करे और गजेंद्र प्रियांशु को दिल भर सुने। भाई गजेंद्र प्रियांशु। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। राजनीति में क्या है कि प्रजातंत्र है, हम जिसको वोट देते हैं उसे विधायक चुना जाता है, जिसे वोट देते हैं उसे मंत्री बनाया जाता है। पर जब बिना वोट दिए हारे हुए व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाए या हारे हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं मनोनीत कर दिया जाए, विकास भाई सुनना, तो हमको तकलीफ होती है। हाँ। तो वो तकलीफ हम आपको 4 पंक्तियों में पूरी राजनीति की परिभाषा सुनाते हैं। हाँ। हर बार चुनाव में लिखा होता गाड़ियों में लक्ष्य 2019, लक्ष्य 2024, लक्ष्य 2022, लक्ष्य काहे का है। हाँ। तो मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं आपको कि लक्ष्य पर हम सधे थे, हाँ। सधे रह गए। सुनना, हाँ। लक्ष्य हम पर सधे थे, सधे रह गए। हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए। एक आई लहर तुम हुए मंत्री, एक आई लहर तुम हुए मंत्री। हम गधे थे गधे के। आप सुनते बहुत अच्छा हो। हमारे बड़े भाई विकास दुबे भी आ गए हैं, स्वागत है। गधे विकास दुबे जी। विकास दुबे ये वाले विकास दुबे नहीं है, आप सुरक्षित जा भी सकते हैं पेमेंट लेके। ये घर के हमारे विकास दुबे जी है, सामने खड़े हो जाइए भैया एक बार जरा। जी जी स्वागत। हाँ भैया आगे स्वागत है। हम गधे थे गधे के गधे। देखो होली का मौसम है और हमारे तमाम विधायक जो जीते हुए हैं वो तो ठीक ठाक है, जो हार गए उनकी अपनी परेशानी है। होली के और चुनाव का हमेशा परिणाम पता नहीं क्यों होली में आता है। इसका और तिथि भी रख सकते हैं, होली खराब हो जाती है हर बार। हिंदी कविता में प्रेम में 2 पक्ष हैं, एक संयोग और वियोग। वियोग के जो कवि थे उनमें तमाम सारे कवि हुए जिनमें उन्होंने आत्मा और परमात्मा की विरह की कथाएं लिखी। उसमें भोजपुरी में एक कवि हुए हैं जिनका नाम था, जिन्होंने विदेशिया लिखी। तो विदेशिया की कथा जो है, उस कथा में उन्होंने लिखा कि परदेसी तमाम उनके पति जो थे कमाने चले जाते थे कलकत्ता, और कल्पना ये होती थी कि वहाँ जादूगरनियाँ होती हैं जो जादू से तोता बना के पिंजरे में पतियों को रख लेती हैं और फिर कोई परदेसी जाता है तो उन्हें छुड़ा कर लाता है। भिखारी ठाकुर जो है विदेशिया के बड़े कवि हैं, उन्होंने लिखा बहुत अच्छा कि बेरिया की बेरिया में बरजी बलमुआ हो, मतजा पुरुबवा के देश, पूर्व के दशवा में बारी बंगलिनिया, जदुआ से मरी हैं शरीर, जदुआ चलाए तो है सुगना बनी है, रख लिया है लोहे के पिंजरवा बलमुआ, मतजा पुरुबवा के देश। अब इसको नए तरीके से आप सुनना, अब जादू टोना है नहीं कुछ। अब क्या है कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए। इधर के लोग जो है थोड़ा सा शांति में है, इसलिए कि उनको लगता है कि कभी देख नहीं रहा है। अब हम सुन लें और ताली न बजाएं, कभी हमारा क्या कर लेगा। कर तो हम कुछ नहीं पाएंगे लेकिन हम देखते जरूर। एक बार बजाइए भाई, बजाइए ताली बजाइए, इतनी दूर से कभी आया है। पहले मत बजाओ, पहले मत बजाओ। जब कविता अच्छी हो तो बजाओ, नहीं मत बजाना। और हमारे में तो बजा देना, कुछ इन लोगों के तो बिल्कुल मत बजाना। इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए, आदमी ना हुए काला धन हो गए। पति कहता आऊंगा तो तुम्हारे लिए झुमके चूड़ी कंगन लाऊंगा, पत्नी कहती है मुझे तुम्हारा समय चाहिए,
थोड़ा सा गैस सिलेंडर और जीएसटी को ध्यान में रख के ये 4 पंक्तियां सुनना। सुनिए। पत्नी कहती है कि चैन मिलता नहीं है न दिन रैन में, चैन मिलता नहीं है न दिन रैन में, तुम हो उलझे कहाँ लेन में देन में, मेरे जीवन की उखड़ी पड़ी पटरियां, मेरे जीवन की उखड़ी हुई पटरियां, आग लग जाए तुम्हारी बुलेट ट्रेन में, आग लग जाए तुम्हारी। आप समझदार बहुत हैं। अब आप मुझे समझ में आ गया, आप सुनना क्या चाहते हो। बहुत अच्छे सफाई। मैं वो पत्नियों की बात कर रहा था, पर आप जो समझ रहे हैं मैं वो कह नहीं रहा, और आप जो समझ रहे हैं मैं कह वही रहा, लेकिन उस तरह नहीं कह रहा हूं कि आप समझ जाए। ये 4 पंक्तियां और आपको अच्छी लगेंगी। पत्नी कहती है कि चले आओ वरना ये सुहावना मौसम है। आप उसको गलत तरीके से मत सोचना कि रुत चली जाएगी सुनिए, फिर से आनी नहीं, रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं, सब्र की एक सीमा भी होती पिया, धैर्य की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं, हर किसी का तो दिल। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पति कहते हैं कहते चले आओ। जो आंतरिक समस्याएं हैं आप आए दिन देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, 4 पंक्तियां सुनिएगा। पत्नी कहती है कि चले आओ वरना कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वो 4 पंक्तियां सुनना कि मेरे दिल में कोई पेश हो जाएगा, बहुत अच्छा है, वाह। मेरे दिल में कोई पेश हो जाएगा, देश में फिर नया देश हो जाएगा, यूं ही उलझे रहे तुम जो परदेश में, यूं ही उलझे रहोगे जो परदेश में, देश अपना ही परदेश हो जाएगा। देवपति कहता है कि मैं आ नहीं पाऊंगा। कारण क्या है, ये 4 पंक्तियां मेरी बहुत प्रसिद्ध हुई, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। अद्भुत है कि भोर था प्यार अब सुनिएगा, दोपहर हो गया, भोर था प्यार अब दोपहर हो गया, स्वप्न का हर भवन खंडहर हो गया, तुम संवरती संवरती हुई सैफई, तुम संवरती संवरती हुई सैफई, मैं उजड़ कर मुजफ्फर नगर हो गया, मैं उजड़ कर। अभी भी तमाम लोगों के हाथ नहीं खुले हैं। कानपुर ये साहित्य की नगरी है और हिंदी का पहला कवि सम्मेलन कानपुर से शुरू हुआ था। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा, तो मैं देखिए क्या लग रहा है कानपुर सुनना है, वाह जिंदाबाद, जय हो। तो मैं पनघट से प्यासा। हमारे ये मनोज भाई और विनोद जी दोनों हमारे बाराबंकी से सुनने आए हैं और इतनी दूरी की यात्रा की है, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि उनके शहर का कवि यहाँ फ्लॉप हो गया। नहीं, बहुत इसलिए मैं आपसे कहता हूँ थोड़ा सा अच्छा सा बजा दीजिएगा, तालियां वालियां। आए जा भैया, आइए शरद भैया बैठ जाइए। किसको ढूंढ रहे हैं? अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। वो आई नहीं जिसको आप ढूंढ रहे हैं। अच्छा, भाभी जी के साथ आए, बहुत साहसी आदमी हो आप, भाभी के साथ आके मुस्कुरा भी रहे हो, ये बड़ी बात है। देखिए क्या है, कवि सम्मेलन अच्छा हो रहा है। देखिए आप तालियां अच्छी बजा देते हैं, हम कवि लोग हैं, हमें कभी कभी एक बार राजस्थान में एक जगह पशु मेला में कवि सम्मेलन सुनने जाना, पढ़ने जाना पड़ गया।
पशुओं का मेला था, 4-5 आदमी आगे सामने बैठे थे, एकदम हमें देख रहे थे, तो हमको लगा ये बहुत अच्छे श्रोता है। तो हमने कहा भाई साहब इन पंक्तियों पर दाद दीजिएगा, तो बोले कि तू अपना काम कर भाई, मैंने अपना बेच लिया है। वो गधों का मेला था, उसने बोला कि हमने अपना बेच लिया है, तुम अपने हिसाब से बेच लो। तो जब कोई अच्छा कवि मिल जाता है तो अच्छा लगता है। हम कभी सब के सब महीनों से यात्राएं कर रहे हैं, रोज कहीं न कहीं कवि सम्मेलन में होते हैं, और हर कवि सम्मेलन की अपना अपना एक स्वभाव होता है। कहीं श्रोता अनमने से होते हैं, कहीं अच्छे होते हैं, कहीं बुरे तो नहीं कहूँगा, इसलिए नहीं कहूँगा कि हो सकता हमारी कविता में प्रस्तुतिकरण उतना अच्छा ना होता हो, लेकिन अच्छे श्रोता मिलते हैं जब वो अच्छी तालियां हमें मिलती हैं। वरना क्या है, हम कवियों की रोज की यात्राएं हैं और रोज यही हम करते हैं, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली। पहली बार मैंने मोहब्बत की थी जब मैं 15 साल का था। अच्छा, मैं बहुत प्रतिभाशाली था बचपन से ही। तो पहली बार जब दिल टूटा तो हम कवि हुए, और दूसरी बार हमारी मोहब्बत आपसे हुई। तो ये गीत मैं आपको सुनाता हूँ कि कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात भर तुमको गाया। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हम कवियों की जिंदगी यही है, हमारी पीड़ा है कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीद। परसों मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था, तो हमारी पत्नी बोली कि मैं कवि सम्मेलन कैसे जाओगे? तो मैंने मजाक में कह दिया मैं साइकिल से जाऊंगा। तो बड़ी तेज मेरी पत्नी और मेरी बेटी दोनों हंसने लगे। तो मैंने कहा कि 15 साल पहले जब मैं कहता था कि मैं कार से जाऊंगा तब भी तुम हंसती थी। आज समय का परिवर्तन है। ये 2 पंक्तियां मेरी जिंदगी की पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। पाँव बहुत अच्छे गजेंद्र, वाह वाह। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही। कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में। रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात भर तुमको गाया सुबह छपे। हम कभी किस बल पर गा लेते हैं? कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली, कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली। पन घट घूमे लेकिन अब तक वो अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। और हम इन कवियों की तरफ से, सबकी तरफ से एक पंक्ति मैं आपको समर्पित करता हूं। अगर लगे कि ये कवि का एक दर्द है, कविता की एक पीड़ा है, तो आप सबका समर्थन मिले। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में। रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। तुम बोलो
है। तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। 15 साल बाद उसका पिछले वर्ष फोन आया, उसने पूछा क्या कर रहे हो, बस गीत की वही भूमिका थी और वही गीत का चित्र है। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, कौन पराया अपना हो गया अपना कौन पराया। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, कौन पराया अपना हो गया अपना कौन पराया। कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुवन में, कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुबन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में, किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। देखिए क्या है, कवि सम्मेलन अच्छा हो रहा है, आपकी तालियां बज रही हैं, बहुत अच्छा, हमें अच्छा लग रहा है। हम कवियों की जिंदगी में केवल आपकी तालियां ही महत्व रखती है, वरना आपके हाथ सोने के हो हमें क्या लेना देना। सही बात है। मिलने की उम्र में मिले नहीं किसी से नैन, होंगे अनियारे या दुधारे किस काम के। क्या बात है, वाह। मिलने की उम्र में मिले नहीं किसी से नैन, होंगे अनियारे या दुधारे किस काम के। प्रीतम की छवि जिनमें नहीं बसी गजेंद्र, हो गए अकारथ न कीमत छदाम के। सुनो प्राण प्यारी दिन रीते ही न बीत जाएं, बालपना बीता दिन बीते हैं आराम के। अब ना मिलाओगी तो तब क्या मिलाओगी, जो नए नहीं तुम्हारे न रहेंगे किसी काम के। आप देखो बहुत अच्छा सुन रहे हो। हमारी एक पत्नी है, तो हमारा जब पहली बार विवाह हुआ, पहली बार देखो भविष्य तो दुनिया में किसी ने देखा नहीं, आपने देखा हो तो अलग बात है। तो हमारी पत्नी ने कहा कि जब विवाह हुआ तो आई, तो बोली हमने सुना है आप कवि हो, तो हमने कहा हाँ है। तो बोली कि जो है कुछ सौंदर्य दर्शन आपका किस प्रकार का है, आप कुछ कविताएं बताइए, सुनाइए। तो पहले जब हम थे मतलब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, तो जिधर से सौंदर्य गुजरता था उधर हम बैठ के साइकिल की चैन चढ़ाया करते थे। अच्छा, हाँ। हमने बताया हम विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं बचपन से ही, तो उसके पीछे कोई हमारा गलत स्वभाव नहीं था, हमारा मन था मतलब ईश्वरीय भक्ति। हम भक्त भाव से बैठते थे कि सुंदर सुंदर कोई चित्र बना के रखे और उस कलाकार का सम्मान न करो तो ईश्वर की तो अपमान है उस कलाकार का। अब ईश्वर की बनाई गई कला का मैं सम्मान करने बैठता था, पर जब से योगी जी की सरकार आई, सम्मान करे बैठो तो उधर सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे। तालियां आपकी कमा रही, देखो क्या है। तो हमने वो छोड़ दिया सम्मान करना। तो हमारी पत्नी ने कहा लिखो, तो पहले के जो कवि थे प्राचीन काल के, उनकी नायिकाएं गागर लेके पनघट पे चलती थी, तो उनको बालों में बादल दिखता था, गालों में गुलाब दिखता था, होठों पे कमल दिखता था, चाल में हिरनी दिखती थी। हमारे जमाने में डैमेज जींस की वाली नायिकाएं हैं, तो हमको जो दिखता है हमने वो लिखा। बहुत अच्छे, कि चुनरी ध्वजा सी सुनिए लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। इधर वाले भी और इधर वाले भी ताली बजाएं, हम सामने वालों को देख रहे हैं, इधर उधर देखना बंद। कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बान, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव को आप जानते होंगे, कामदेव जो है बाबा रामदेव के दुश्मन है। तालियां फिर कमाई आपके, देखो क्या है। हाँ देखो क्या है। कामदेव जो है वो कहते हैं भोग करो, धरती सौंदर्य से परिपूर्ण है, इसका भोग करो। रामदेव कहते हैं सौंदर्य से दूर भाग के योग करो। तो दोनों दुश्मन हैं। कि चुनरी ध्वजा सी
लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बान, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। अब आप हाथ संभालना कि कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। मेरे आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं, आप बहुत अच्छा समझेंगे। कमाल है। थोड़े शब्दों में भी देखो कविता हो सकती है, शब्दों का उचित रखरखाव होना चाहिए। पहले के कवि थे, लिखते थे 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। अब 100 साल पहले खुद 50 साल जिया होगा, कल भी रहेगा 100 साल और, तो 250 साल कौन जिंदा रहता? बेवकूफी वाली बात है कि नहीं? अच्छा। अब अपना क्या है, कोई भरोसा नहीं। राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, सीधा है। भोले हम बहुत साधारण गांव में रहते तो हमारा बहुत सीधी कविताएं हैं कि राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, बाह में लो मुझे या रहो बाह में। प्यार में जो भी करना है जल्दी करो, जाने क्या चल रहा हो अमित शाह में। बढ़िया। चंचल नयन से, थोड़े शब्दों में देखो कविता। चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर ना आओ या तो आकर के जाओ ना। सुना, ये दो शब्द, केवल दो ही शब्द हैं बस घूम फिर के। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर ना आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों। देखो क्या है, बहुत अच्छे। सौंदर्य को इस बात का गर्व है कि वो जिसको चाहे अपनी तरफ आकर्षित कर ले। तो हम पुरुषों को भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे पास आंखें हैं, हम जिस दिन चाहे सौंदर्य को मिट्टी में मिला दें। भाई अमिताभ बच्चन जी सदी के महानायक हैं, 500 करोड़ की फिल्म बनाए, हम बहुत छोटे आदमी हैं, 1 मिनट में रिमोट बंद कर देंगे, हमारा क्या कर लेंगे वो। बहुत अच्छे, वाह। तालियां आपकी फिर नहीं आई। बहुत वाह 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 वाह, बहुत इच्छा है, बहुत। भाई हम 500 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीद सकते, लात तो मार ही सकते हैं, हमारा कौन क्या कर लेगा। बहुत अच्छी। तो दुनिया अगर सौंदर्य के पीछे मरती है तो मैं सौंदर्य का तिरस्कार करने वाला केवल एक व्यक्ति हूँ। एक है हमारे पीछे हजारों लोग हैं। देखो विवेकानंद जी ने सौंदर्य का त्याग किया, कितने महान हुए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने त्याग किया, महान हुए। महावीर स्वामी ने त्याग किया, महान हुए। गौतम बुद्ध ने त्याग किया, महान हुए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने त्याग किया, देखो प्रधानमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री जी ने त्याग किया, मुख्यमंत्री हुए। तो मैं हेमंत से भी कहता हूं कि त्याग करो, त्याग बड़ी चीज है। हमारी संस्कृति कहती है कि तेन त्यक्तेन भुज्येथा मागृधा का सुसिद्धनम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो ये त्याग जो है वो बड़ा है। लेकिन अब क्या, एक अभिनेत्री थी तो उसने, कोई सिपाही सेना का था, उसको थोड़ी देर देख लिया था तो बोली हमको इसने देखा, हमको घूरा। अखबार में छपा कि स्त्रियों के प्रति पुरुषों की दृष्टि खराब है, उन्होंने घूरा। तो हमने कहा घूरा तो तुमने भी तो उसको घूरा नहीं, तुमको पता कैसे चला कि उसने तुमको घूरा। गजब है यार। लेकिन तुम घूरो, हम घूरे तो अपराधी हैं। हमने घूरा और तुम घूरो तो सत्यनारायण की कथा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ताली बजाइए, अच्छा लग रहा हो तो एक बार। जिंदाबाद, बहुत अच्छे। मैं तो बहुत परेशान हूँ। हमको देखो, सच में बताएं भाभी जी, हमको बहुत स्त्रियां देखती हैं, हम हैं खूबसूरत हैं भी। अच्छा। लेकिन हम कभी घमंड नहीं करते। हमको कोई भी देखे, हम कभी नहीं घमंड करते। और मतलब कि देखा तो तमाम, हमने कहा कि अब हम थोड़ा सा स्त्रियों के प्रति विनम्र भाव रखते हैं। कोई आ गई, सीट खाली कर दिया, कोई खाली पैदल जा रहा बैठा लिया, किसी के घर में मोहल्ले में नमक नहीं है दे आए, हल्दी दे आए, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि हम खराबे हैं।
अच्छा ये तो हमारा विनम्रता भाव है, वरना क्या है कि डगर डगर कदम कदम पे रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था सबने समझा मन चला मुझे, और ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है लखनवी नवाब है। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, कल से हम आंखें बंद कर लें फिर जाओ ब्यूटी पार्लर। तालियां फिर कमाई आपकी। बहुत अच्छे, अच्छा है। तुम्हारे पास देखो हम सारी बात कविता में कर रहे हैं, आप समझदार बहुत ज्यादा हो इसलिए वैसी बात करें। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, अच्छा है। नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। कल से हमारी प्यास बुझ जाए तो गंगा में चाहे बिस्लेरी बहे, चाहे किनले बहे, चाहे पूरा प्यूरीफायर लगवा दो, हमसे मतलब ही नहीं है, जाओ। अच्छा है। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है, बस एक इतना भेद है युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है उधर बदन गुलाब है, ये दिल मेरा भी कम। जय हो, जिंदाबाद, वाह वाह पट्टे। अब इतनी कवियत्रियां हुई हैं सर, आप सब हिंदी साहित्य पढ़े हुए हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूं 15 साल से। आज तक कोई कवियत्री ऐसी नहीं मिली जिसने किसी के पुरुष के सौंदर्य में एक पंक्ति लिख दी हो और टेढ़ी मेढ़ी उपमा दे दी हो कि हमारे पति या प्रेमी की मूछें झाड़ू जैसी, टांगे बगुले जैसी, शरीर सारस जैसा, कुछ नहीं लिखा। नहीं लिखा है। हम कवियों ने थोबड़ों को भी चंद्रमा लिखा। अच्छा है भाई, वाह, बात तो है। अगर कहीं मिले तो मुझे बताना कि ये पंक्ति स्त्री ने लिखा, कवियत्री ने लिखा है और पुरुषों के सौंदर्य में। हम थोबड़ों को चंद्रमा लिखा और ऐसे ऐसे थोबड़ों को लिखा कि चंद्रमा खुद शर्मा जाए कि कभी किस पे लिख गया। फिर मोदी जी जब आए, मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनो, नवयुवकों आत्मनिर्भर बनो। बस वो चीज मेरे दिल में बैठ गई, उस दिन से मैंने अपने सौंदर्य पे खुद लिखना शुरू किया। ये अच्छा है। कि अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। अपनी ये नारी विमर्श का पूरा साहित्य भरा पड़ा है, पुरुष विमर्श की एकमात्र कविता और एकमात्र कवि आपके सामने। जिंदाबाद। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। उतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। आंख ये हेमंत बोले कि आपकी बात निराधार है, कोई आध्यात्मिक उदाहरण दो। तो हमने कहा आध्यात्मिक उदाहरण यही है, पूरी दुनिया में चल रहा बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। हम कहते हैं बेटी बचाओ 10,000 जगह लिख दो तो 2-4 जगह लिख दो बेटे बचाओ, वरना बेटे क्या नामीबिया से लाओगे फिर। कहते हैं नारी का सम्मान करो, कितना सम्मान करें। 9 दुर्गा नारी का सम्मान करते हैं, 9 दिन व्रत रहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु करते हैं। हम पुरुषों को भी एक रात्रि मिली है, वह शिवरात्रि, उसमें भी धतूरा चढ़ा दो, आदमी पागल आई। मतलब यार क्या नियम है भाई। हम तो कहते तो हमने कहा कि देखो पुरुष और स्त्री दोनों बराबर। गजेंद्र, पहली बार सतीश निगम जी इस बात पे हंसे हैं। नहीं वो हंसे नहीं, वो अपनी बेबसी पे फंसे हैं, वो हंसे नहीं है। अच्छा, कोई हंसता थोड़े है, ये हंस नहीं रहे, ये सब अब इनको मैं स्वाभिमान जगा रहा हूँ भीतर से इनके जागे। अच्छा। कि दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के वनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे, और पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र, पग धूल देने यदि राम नहीं आएंगे। पत्थर